हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है इंडक्टर। और इंडक्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडक्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा। सेकंड में हमने ये पढ़ा कि इंडक्टर किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। थर्ड में हमने चुंबकशीलता पढ़ी। आज है हमारा फोर्थ चैप्टर, मतलब हाँ, आज हमारी फोर्थ क्लास है इसकी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडक्टर है वो एसी और डीसी सप्लाई पे किस तरह से बिहेव करता है और इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, समय स्थिरांक क्या होता है, वो देखेंगे। तो हम बिना कुछ देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। चलो लेट्स गो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडक्टर प्रेरक है ना। तो प्रेरक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो इंडक्टर है वो एसी और डीसी पे, एसी और डीसी पर प्रेरक का प्रभाव कि भाई एसी सप्लाई पे कैसे काम करता है, डीसी सप्लाई पे कैसे काम करता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इंडक्टर होता है ना, सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडक्टर है हमारा, इस टाइप से इंडक्टर होता है। इंडक्टर इस टाइप से, तो इसमें क्या आएगी, तुम यहाँ समझो, अगर अपनी कोई इस टाइप से है, राइट। अगर इसमें एसी सप्लाई आएगी, अगर एसी सप्लाई आएगी तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसमें उलझ जाएगी। अगर एसी सप्लाई इस टाइप से जाएगी तो इसमें जो सप्लाई है वो उलझ जाएगी, तो जिसकी वजह से ये एसी सप्लाई पास नहीं होगी। अगर हम डीसी सप्लाई देखेंगे, अगर हम डीसी सप्लाई देखेंगे तो वो इसके अंदर से सीधी पास हो जाएगी। अगर हम डीसी सप्लाई देखेंगे तो वो इसके अंदर से सीधी पास हो जाएगी, सीधी। तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इसका मतलब है कि एसी सप्लाई तो पास होती है, डीसी सप्लाई को, तो एसी सप्लाई पास होती है, एसी को रोक देता है। और बाकी अगर हम टेक्निकली समझे, वो तो है याद करने का तरीका। टेक्निकली समझे तो हम बात करें उच्च आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति मतलब एसी पर, उच्च आवृत्ति पर बात कर ले तो उच्च आवृत्ति पर हमने फ्रीक्वेंसी मान ली कि भाई अनंत है, फ्रीक्वेंसी अनंत है। इंडक्टर में एक्सएल बराबर 2πfl होता है, 2πfl होता है। फ्रीक्वेंसी का मान अनंत है तो ये इन सब का मल्टीपल होकर ये कितना आ जाएगा, एक्सएल अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। एक्सएल क्या है, एक प्रकार की प्रतिबाधा। जब प्रतिबाधा ही अनंत है, जब आपकी जो प्रतिघात है, प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, वही जब अनंत है, तो आपका जो परिपथ है वो खुला परिपथ की भांति काम करता है। खुला परिपथ ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो एक खुला परिपथ की भांति काम करेगा। इंडक्टर ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। और जब ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा तो इसमें ऐसी सप्लाई पास नहीं होगी, है ना। और वही अगर हम निम्न आवृत्ति पर बात करें, अगर किसी सप्लाई पे बात करें निम्न आवृत्ति पर, निम्न आवृत्ति में डीसी सप्लाई, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान कितना, 0 है। जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 तो एक्सएल बराबर 2πfl हो जाएगा। 2πfl एफ का मान रखेंगे तो 0 है, एफ का मान कितना है, 0 है अपना। जब 2πl का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सएल बराबर 0 आ जाएगा, एक्सएल बराबर 0 आ जाएगा। जब ये एक्सएल बराबर 0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारा प्रतिरोध है वो कितना है, 0 है, 0 है। और जब प्रतिरोध 0 होता है तो उस टाइम में परिपथ अपना शॉर्ट सर्किट रहता है। तो ये शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है इस कंडीशन में। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट परिपथ, लघु परिपथ। तो लघु परिपथ की भांति ये कार्य करता है। तो क्या है, जब अपनी उच्च आवृत्ति पर बात करते हैं, जब एसी सप्लाई पे बात करते हैं तो इसका प्रतिबाधा अनंत होती है, जिसके कारण ये खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। और जब डीसी सप्लाई की बात करते हैं तो टाइम फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो उस कंडीशन में प्रतिबाधा 0 होती है। उस कंडीशन में लघु परिपथ की भांति काम करता है इंडक्टर। और शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो शॉर्ट में हम लिख देंगे सीधी सी बात कि भाई एसी को ब्लॉक करता है और डीसी सप्लाई को पास करता है। जो आपका इंडक्टर है, जो प्रेरक है, वो प्रेरक एसी को ब्लॉक और डीसी को पास करता है,
डीसी सप्लाई को पास करता है ना। तो इंडक्टर है एसी सप्लाई को तो ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। और ये टेक्निकल तरीका तो ये है अपना, और बाकी वैसे याद करने का तरीका मैंने समझा दिया। एसी जाएगी तो इसमें उलझ जाएगी, अंदर ये क्या करेगी, उलझ जाएगी। तो डीसी सप्लाई हो सीधी पास हो जाएगी। तो डीसी सप्लाई में बाधा शून्य हो गई, एसी में अनंत हो गई। तो इस प्रकार से अपना इंडक्टर है एसी को ब्लॉक करता है, डीसी सप्लाई को पास करता है। तो ये सीधी सी बात है कि इंडक्टर है जो एसी सप्लाई है उसमें खुला परिपथ की भांति काम करता है, डीसी सप्लाई उसमें लघु परिपथ की भांति कार्य करता है ना। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे कि अपना जो इंडक्टर होता है वो स्टार्टिंग में भाई लघु परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि कैसे होता है ना, वो चीज देखते हैं। अगर हम बात करें इंडक्टर की स्टार्टिंग अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि हमारा इंडक्टर किस प्रकार से काम करता है, तो हम स्टार्टिंग मतलब हम मान लेते जो समय, पहली बात तो तुम समझो कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है। ये तो सबको पता है। टी अपना क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है, और फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है ना। टी क्या होता है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए, मतलब एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, और जो फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। तो यह 40 एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला याद रखो कि एफ एंटी प्रोपोर्शनल है टी के टाइम के। तो हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में हम टी को 0 समय लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में टी को 0 समय लेके चलते हैं। जब टी बराबर 0 है तो 1/0, और जब 0 का 1 में भाग दोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। अगर फ्रीक्वेंसी अपनी इन्फिनिटी है, तो मतलब ये उच्च आवृत्ति की भांति कार्य कर रहे हैं। और उच्च आवृत्ति में अभी हम देख के आए हैं, क्या है, उच्च आवृत्ति में हम देख के आए हैं कि ये ओपन परिपथ की भांति कार्य करता। तो हम सीधी सी बात लिख सकते हैं कि आरंभिक स्थिति में जो इंडक्टर है, प्रेरक है, वो खुला परिपथ ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। खुला परिपथ ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है राइट। तो स्टार्टिंग में हमारा जो इंडक्टर होता है वो खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। और वही अगर हम स्टेडी स्टेट अवस्था देखें, इसकी रनिंग अवस्था देखें, क्या देखें, अगर रनिंग अवस्था देखें हम इसकी रनिंग अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अवस्था, स्टेडी स्टेट अवस्था। अगर हम इसकी स्टेडी स्टेट अवस्था देखें मतलब रनिंग की कंडीशन में, तो रनिंग की कंडीशन में हम टी बराबर अनंत लेके चलेंगे। एक बार टी बराबर अनंत तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अनंत हो जाएगा, और 1 अनंत का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम ये जानते हैं, फिर जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 आ गया तो डीसी सप्लाई हो गई, और डीसी में हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट की बातें कार्य करता है। तो हम लिख लेंगे कि रनिंग स्थिति में, रनिंग कंडीशन में, रनिंग अवस्था में, प्रेरक लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। तो
यहाँ हमने देखा कि स्टार्टिंग अवस्था में जो हमारा जो इंडक्टर है वो खुले परिपथ की भांति कार्य करता है स्टार्टिंग अवस्था में, और रनिंग कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है अपना इंडक्टर। वही अगर तुमको कैपेसिटर की याद हो तो कैपेसिटर इसका जस्ट उल्टा था, वो स्टार्टिंग अवस्था में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य कर रहा था, रनिंग कंडीशन में ओपन परिपथ की भांति कार्य कर रहा था। ये कैपेसिटर का जस्ट उल्टा है। तो ये है स्टार्टिंग अवस्था में ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है, रनिंग अवस्था में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। ये अपना आया कैसे, तो वो मैंने तुमको समझा दिया है ना। तो ये वाली बात याद रख लेना। इसके आगे हम देखते हैं कि समय स्थिरांक, इंडक्टर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है ना। तो हम समय स्थिरांक देखते हैं अभी हम फटाफट समय स्थिरांक पढ़ लेते हैं। टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक, समय स्थिरांक, टाइम कांस्टेंट। राइट, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि क्या है, इंडक्टर को, प्रेरक को 63.7% चार्ज करने में लगा समय, चार्ज करने में लगा समय अपना टाइम कांस्टेंट होता है ना। क्या होता है, इंडक्टर को 63.7% चार्ज करने में जो लगा समय होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। और अपना टी, इसको टी या टॉर्क से दर्शाते, टी या टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो इसे दर्शाते, तो टॉर्क बराबर कितना होता है, एल अपॉन में आर होता है। क्या होता है, टॉर्क बराबर एल अपॉन में आर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा काम का है। टॉर्क बराबर एल अपॉन में आर है, तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्योंकि ये समय है और समय का मात्रक हम जानते हैं सेकंड होता है, तो इसका मात्रक भी क्या है, सेकंड है ना। तो ये चीजें याद रखना। और क्या है, पूर्ण चार्ज, पूर्ण चार्ज की कंडीशन में क्या होगा, पूर्ण चार्ज होगा तो ये कितना आ जाएगा, टी एफ है अपना, जो टी एफ है ये कितना आ जाएगा, 5 टॉर्क आ जाएगा। 5 टॉर्क, अगर 5 की वैल्यू पुट कर, टॉर्क की वैल्यू पुट कर तो 5 बटे में आर आ जाएगा। तो ये पूर्ण चार्ज की कंडीशन होती है। और जब पूर्ण चार्ज होता है तो उस कंडीशन में अपना जो इंडक्टर रहता है ये 99.1% चार्ज होता है। कितना प्रतिशत चार्ज होता है ये, है ना, ये चीज याद रखना। तो क्या टाइम कांस्टेंट क्या है अपना, कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर को 63.7% चार्ज करने में लगा समय टाइम कांस्टेंट होता है। टी बराबर एल अपॉन में आर होता है, मात्रक इसका सेकंड होगा। पूर्ण चार्ज की कंडीशन होगी तो वो टी एफ होगा, वो 5 टॉर्क होगा, इसका 5 गुना टाइम लेगा। कितना इसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, उसका 5 गुना पूर्ण चार्ज होने में इसको समय लगता है ना। तो 5 टॉर्क लगेगा तो 5 एल अपॉन में आर आ जाएगा। पूर्ण चार्ज की कंडीशन में 99.1% चार्ज होता है। अब अपने एक फॉर्मूला है कि अगर ये अपना टॉर्क बराबर एल अपॉन आर है और एक टॉर्क बराबर आर सी था, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम समझ सकते हैं आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। एल अपॉन में सी आ जाएगा, आर जाएगा उधर तो आर स्क्वायर, तो ये सी इधर, तो एल अपॉन सी, तो आर बराबर रूट में जो अपना एल अपॉन सी रहता है, तो इसका जो मात्रक होता है रूट में एल अपॉन सी का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है ना। ये बात याद रखना, आर बराबर रूट में एल अपॉन सी का मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कभी 1 अपॉन रूट एल से पूछ ले कि भाई इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हर्ज होता है, इसका मात्रक हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज होता है। इसका मात्रक हर्ज होता है ना, या आप इसको बोलो चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इंडक्टर क्या होता है, 63.7% चार्ज करने में लगा समय टाइम कांस्टेंट, टाइम बराबर एल अपॉन में आर होता है, मात्रक सेकंड है इसका। जब पूर्ण चार्ज होगा तो इसका 5 गुना टाइम लगेगा, तो 5 टॉर्क हो गया, 5 एल बटे में आर हो गया। और जब पूर्ण चार्ज की कंडीशन रहती है तो 99.1% ये अपना चार्ज होता है। कितना, 99.1% चार्ज होता है। और कभी पूछ ले कि रूट में एल अपॉन सी का मात्रक है, रूट में एल अपॉन सी का मात्रक ओम होता है,
रूट में L/C का मात्रक ओम होता है और 1/√LC बोले तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, चक्कर प्रति सेकंड होता है। तो ये हमने आज पढ़े हैं, हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो टाइम कांस्टेंट पढ़ा है, एक हमने देखा कि जो इंडक्टर है वो एसी सप्लाई में कैसे कार्य करता है, डीसी में कैसे काम करता है, और स्टार्टिंग अवस्था में कैसे काम करता है, और रनिंग कंडीशन में कैसे काम करता है। तो हमने ये चीजें आज पढ़ी है। तो आज के लेक्चर में हम आज इतना ही देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखो, हैव ए नाइस डे। तो गुड बाय, ओके।